ओके स्टूडेंट्स, तो हियर वी विल बी कैरिंग आउट विद आवर फिफ्थ सम। जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये जनरल फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट सम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे और फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, दैट इज 4m plus 6n is equal to 54. This is our equation number 1. So our a1 will be 4, b1 will be 6 and c1 will be 54. Our next equation is 3m plus 2n is equal to 28. That is our equation number 2. So हमारा a2 का वैल्यू है 3, b2 का वैल्यू है 2 and c2 का वैल्यू है 28. So after writing the values of a1, b1, c1, we will find the determinant, that is d. तो यहाँ पर हम d का फॉर्मूला लिखेंगे a1, a2, b1, b2 और यहाँ पर उसकी हम वैल्यू पुट करेंगे, that is 4, 3, 6 and 2. Your next step is 4 multiplying by 2 minus 6 multiplying by 3. यहाँ पर होगा 4 2s are 8 minus 6 3s are 18, which will give us the answer as minus 10. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 18 जो है वो बड़ा नंबर है और उसकी साइन माइनस है, तो आवर आंसर विल बी नेगेटिव. सो यहाँ पर हमें जो d की वैल्यू आई है वो -10 है. सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी फाइंडिंग dx. वापस से हम याद रखेंगे कि यहाँ पर a1 और a2 की जगह पर आएगा c1 एंड c2 एंड b1 एंड b2 विल बी इन देयर प्लेसेस एज इट इज. अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि c1 की वैल्यू 54 है और c2 की वैल्यू 28. नेक्स्ट आवर b1 एंड b2 आर 6 एंड 2 as it is. यहाँ पर हम 54 multiply by 2 minus 6 multiply by 28 करेंगे. So 54 multiply by 2 is 108. 28 multiply by 6 is 168. तो यहाँ पर हम 108 को 168 से माइनस करेंगे जो हमें आंसर देगा 60. But since our 168 is bigger number and that is having a minus sign, so हमारा जो आंसर होगा वो -60 होगा. तो हमारा dx का जो वैल्यू है वो है -60. उसके बाद हम dy की वैल्यू फाइंड करेंगे. अब याद रखिए कि c1 और c2 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, c1 एंड c2, और a1 एंड a2 जो है वो अपनी जगह पर वापस आ जाएगा. अब a1 एंड a2 की वैल्यू क्या है, 4 एंड 3. We will put here. C1 and C2 की वैल्यू है 54 and 28. So again we will be multiplying here 24 multiplied by 28 minus 54 multiplied by 3. So this will be 4 multiplied by 28 will be nothing but, यहाँ पर हम multiply कर लेते हैं, 28 multiplied by 4 32, 4 2s are 8, 9, 10, 11. This will give us 112 minus 54 multiplied by 3. 4 3s are 12, 1, 5 3s are 15, 16, 162. So 112 minus 162 will give us nothing but 50. Since 162 is having a minus sign, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -50. ये हमारे dy की वैल्यू हो जाएगी. Now since we have got the value of d, dx and dy, तो यहाँ पर हम इसे फॉर्मूला में पुट करेंगे, that is x is equal to dx upon d, which will be getting -60 upon -10. तो यहाँ पर माइनस माइनस की साइन कैंसिल हो जाएगी, 10 1s are 10 and 10 6s are 60. तो our x value is +6. Now next is y, that is dy upon d, which will give us -50 upon -10, which will be equal to 5, and our y value will be 5. तो हमारा x, y की वैल्यू जो है वो आएगी 6, 5. Okay students, so here it is the sixth and the final sum of our practice set 1.3. अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन जो है 2x plus 3y is equal to 2, वो हमें जनरल फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है, एंड सेकेंड इक्वेशन भी हमारा जनरल फॉर्म में है. बट यहाँ पर कोएफिशिएंट्स जो है y के, दैट इज
डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 आने का मतलब है कि y का कोएफिशिएंट जो है वो -1/2 है और यहाँ पर c की वैल्यू ऑलरेडी हमें 1/2 दी हुई है। याद रखिए कि हम इसे ये जैसे दिया हुआ है वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में हमें सेम सम ऐसा आया था जिसमें डिनोमिनेटर सेम था थ्रू आउट द इक्वेशन, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, तो हमने उस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर जो है वो एलिमिनेट कर दिया था। यहाँ पे हम दोनों भी तरीके से कर सकते हैं। वी विल गो फॉर एन इजी वे। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एज इट इज हम फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे 2x plus 3y is equal to 2. This is our first equation and our a1 is 2, b1 is 3 and c1 is 2. यहाँ पर x minus y upon 2 is equal to 1 upon 2 जो है वो हमारा इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर अगर हमें इस डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करना है तो पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2। तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय y अपॉन 2 is equal to 2 multiplied by 1 upon 2. This 1 upon 2 and 2 will get cancelled. This 2 will get cancelled and this will become 2x minus y is equal to 1. अब ये हमारा न्यू इक्वेशन है। हम इसकी a b2 here it is nothing, मतलब y के साथ हमारे पास कोई भी नंबर नहीं है तो हम 1 लेंगे और because here sign is minus तो हम यहाँ पर -1 लिखेंगे and c2 will be our +1। तो यहाँ पर हमें a1 b1 b2 b2 और c1 c2 की वैल्यू हमें आ गई है। याद रखिए फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पर जो इक्वेशन जैसे बना हुआ था हम वैसे भी उसकी a2 b2 और c2 की वैल्यू यूज कर सकते थे। यहाँ पर हमने बस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया और फिर उसका a2 b2 और c2 का वैल्यू फाइंड किया। हम चाहे वो तरीके से करें या ये तरीके से करें, हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। हमने यहाँ पर इस तरीके से किया है। आप अगर जब ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए तो हम चाहते हैं कि आप इसी को a1 a2 b2 और c2 की वैल्यू लें और सॉल्व करके देखें और हम फिर अपने आंसर्स क्रॉस चेक करेंगे कि हमारे आंसर सेम आए हैं या नहीं। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है d का वैल्यू फाइंड करना। सो वी विल बी फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ d, दैट इज a1 a2 b1 and b2. Our a1 a2 are 2 and 2 respectively and b1 and b2 are 3 and -1. So we will be multiplying here 2 multiplied by -1 minus 3 multiplied by 2. So 2 multiplied by -1, जब हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अंदर सिर्फ एक माइनस है तो that will give us a negative answer, that is -2। यहाँ पर नेगेटिव साइन ऑलरेडी है और 3 2s are 6, तो this will give our answer as -8। तो यहाँ पर हमें d की वैल्यू। Now next we will be finding out the value of dx। याद रखिए यहाँ पर dx c1 और c2 b1 और b2 से स्टार्ट होगा। यहाँ पर हमारा c1 का वैल्यू है 2 और c2 का वैल्यू है 1, so we will write it 2 and 1 respectively। b1 is our 3 and b2 is our -1, so we will solve here 2 multiplied by -1 in a bracket minus 3 multiplied by 1. This 2 and -1 will give us answer as -2 and this minus signs remain as minus, 3 1s are 3. So this will give us final answer as -5, which is the value of dx. Now after finding out the value of dx, we will find the value of dy. dy की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? एज इट इज यहाँ पर a1 और a2 की वैल्यू आएगी और b1 और b2 विल बी रिप्लेसिंग एज c1 एंड c2। यहाँ पर हम c1 एंड c2 लिखेंगे। यहाँ पर हमें a1 और a2 की वैल्यू है 2, 2 एंड c1 एंड c2 की वैल्यू है 2, 1। We will be putting it. Next step will be 2 multiplied by 1 minus 2 multiplied by 2. This will give us 2 minus 4
which will be minus 2. So here our dy will be minus 2. Now since we have got the value of d, dx and dy, we will be finding the value of x, which is dx upon d. Now here value of dx is minus 5 and value of d is minus 8, which will only get simplified by getting the signs getting cancelled. But 5 upon 8 is our final answer because this minus and this minus will get cancelled. यहाँ पर x की वैल्यू आई है हमें 5 upon 8. याद रखिए 5 upon 8 वैल्यू आ सकती है फ्रैक्शन में, आंसर हमें आ सकता है. ऐसा आंसर आने पर हम पैनिक हो जाते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमारा आंसर रॉन्ग तो नहीं हो रहा, बट 5 upon 8 is a perfect answer. This shows that यहाँ पर हमारे आंसर्स जो है वो फ्रैक्शन में आ सकते हैं. Next, the value of y will be nothing but dy upon d. Here the value of dy is minus 2 and the value of d is minus 8. Minus minus will get cancelled. 2 ones are 2, 2 fours are 8. So this will be our final answer 1 upon 4. Remember students, if we write minus 2 upon minus 8 as the final answer of y, it is a wrong answer. हमें 1 upon 4 उसे simplify करके ही लिखना पड़ेगा. तो here x comma y will be 5 upon 8 comma 1 upon 4.